हे गाइस, वेलकम बैक टू ग्रोइंग विद निमित। और आज हम जा रहे हैं बेंगलोर टू दिल्ली बाय रोड। So we planned this road trip on a weekend and this is our first trip without our son. We started on Friday so that we could reach Delhi by Sunday. वैसे तो हमारा प्लान सुबह 2 बजे निकलने का था, बट ट्रिप से एक दिन पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई। हम रात भर वेट करते रहे कि उनका टेम्परेचर डाउन आ जाए और सुबह जब फीवर कम हुआ तब 5 बज चुके थे। हमारा प्लान ए घर से निकलने से पहले ही फेल हो गया और हमें ऑन द वे प्लान बी बनाना पड़ा। तो अभी हम ले रहे हैं अपना पहला ब्रेक और हम रिफ़िल करा रहे हैं पेट्रोल, क्योंकि यहाँ कर्नाटका में पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू आंध्र प्रदेश। तो हमने एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक यहाँ पे ले लिया है पेट्रोल रिफ़िल का और अब यहाँ से निकलेंगे। मैं आपको फटाफट से एक अपडेट दे देती हूँ रोड कंडीशन का। हम निकले थे बेंगलोर से 6:30 पे और अभी हमने कवर कर लिया है अराउंड 120 किलोमीटर्स। हमने लिया है NH44 और रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, रोड्स बहुत स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 जगह पे हमें डाइवर्जन मिले थे रास्ते में, बट ठीक है, उसमें 5-10 मिनट्स का टाइम लगा था। ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, ट्रक्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से कभी कभी स्लो डाउन हो रहा है। यहाँ पे कोई स्पीड लिमिट कहीं मेंशन नहीं है, तो हम 100-110 पे मेंटेन कर रहे हैं और बाकी सब ठीक है। अभी हमारा टाइम रह गया है 9 hours 30 minutes का और अभी भी हमें 6 बजे तक दिखा रहा है कि हम 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। लेट्स सी, अगर हम कोई लंबा 1-2 ब्रेक लेते हैं तो हमारा 1-2 घंटा इंक्रीज़ हो जाएगा। और कितना टाइम लगेगा या आगे की रोड कंडीशन कैसी है वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो मैंने अब बांध दिया अपने बाल क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, और अब हम खींचेंगे गाड़ी को लंबा। सुमित ने निकाली अपनी कॉफ़ी। तो अकॉर्डिंग टू प्लान ए हमें डे 1 में कुछ 750 किलोमीटर्स कवर करना था और हमने सोचा था कि हम हैदराबाद क्रॉस करके निज़ामाबाद में नाइट स्टे करेंगे और इसलिए हम सुबह 2 बजे निकलना चाहते थे। बट अब वो प्लान तो कैंसिल हो चुका है। प्लान बी में हमने डिसाइड किया कि हम हैदराबाद तो क्रॉस कर लेंगे और कामारेड्डी में नाइट स्टे करेंगे, विच इज़ अबाउट 117 किलोमीटर्स एंड 3 hours अवे फ्रॉम हैदराबाद। अब हमने लिया है अपना सेकंड ब्रेक और जैसे ही हमने किया कि फैक्ट्री को क्रॉस किया था उसके बाद से ट्रक्स बहुत कम हो गए थे और रोड अभी भी बहुत अच्छा है, तो ड्राइविंग में तो बहुत मज़ा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब ठीक है। हमने लेना है एक ब्रेक क्योंकि सुमित पियेंगे चाय और उसके बाद हम लेंगे एक लंच ब्रेक। तो सुमित को पीनी है ईरानी चाय। नहीं, नॉर्मल चाय भी पी लेंगे, पर ईरानी चाय दिख रही थी। दिखी कब? कहीं बहुत सारी दिख रही थी ईरानी चाय यहाँ रास्ते में अभी। अच्छा, मुझे लगा आपको लास्ट टाइम से पीनी है। दिखी तो अच्छा, तो अगर मिलेगी ईरानी चाय तो खिलाएंगे सुमित को। बाकी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। ये जैकेट गर्मी में देख के डरना मत। थोड़ा सा फीवर टाइप लग रहा था तो इसलिए जैकेट पहनी। एक बार और चेक कर लो फीवर। ठीक है, अभी कर लो। अभी धूप में बैठा हूँ ना, तो एकदम से गर्म होएगा, फिर तो गाड़ी में बैठ के अंदर जाके फिर ठीक है। तो फिर चलो, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ब्रेक में चलते हैं। 5 मिनट बहुत है ब्रेक के लिए। काफ़ी देर चलने के बाद हमें ये एक छोटा सा टी स्टॉल दिखा। ईरानी चाय तो नहीं मिली यहाँ पर, नॉर्मल चाय ये फ्लास्क में से दे रहे थे। सो वी आस्क्ड फॉर फ्रेश कॉफ़ी जो कि बहुत ही अच्छी थी, बट क्वांटिटी बहुत कम थी। इस रूट पे हमें जितने भी टी स्टॉल दिखे वहाँ कोई भी फ्रेश चाय नहीं दे रहा था। सबने फ्लास्क में चाय बना के रखी हुई थी और लोग वो पी भी रहे थे, बट हमें मज़ा सिर्फ फ्रेश चाय में आता है, स्पेशल अदरक वाली चाय में। सुमित ने पी कॉफ़ी और साथ में खाए टेपियोका चिप्स। मैं खा रही हूँ घर की लाई हुई ब्रेड बटर और साथ में मैंने लिए है ये नेस्कैफे की कोल्ड कॉफ़ी। ठीक है,
और टैपियोका चिप्स जो हम लेके आए ना वो बहुत बहुत टेस्टी हैं। देखो मैं बहुत ज़्यादा खा चुका हूँ। हाँ बट टेस्टी बहुत है। सो अराउंड 2 o'clock हम लंच के लिए रुके श्री साई रेस्टोरेंट पे। यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है, सर्विस इज़ फास्ट एंड गुड एंड द प्लेस इज़ क्लीन एंड वेल मेंटेन। ये एग्जैक्टली पड़ता है कोथा कोटा में, विच इज़ अबाउट 75 किलोमीटर्स फ्रॉम कुरनूल। लास्ट ईयर जब हम हैदराबाद आए थे राधा स्वामी सत्संग में नानी के साथ, तब हम इसी रेस्टोरेंट में आके रुके थे। तब से मुझे याद है, मैं रास्ते में कहीं भी रोकने नहीं दे रहा हूँ, करनूल से पहले करनूल के बाद। जब तक ये रेस्टोरेंट दिख नहीं गया मुझे, मैंने बोला नहीं कि रोक लो। बट अच्छी बात ये है कि हमें यही रेस्टोरेंट वापस मिल गया। अगर नहीं मिलता मुझे तो लग रहा था कि वो पीछे ही रह गया, क्रॉस हो चुका है और हमने ध्यान नहीं दिया। तो अभी वो वापस हमें मिल गया है और अब हम यहीं पे आके लंच कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जब खाया था यहाँ पे बहुत अच्छा था, तो इसलिए शायद सुमित बोल रहे थे कि हम यहीं पे आके रुकेंगे। तो चलो खाना खाते हैं। खाना आ गया है। हमने सिंपल चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं जो हमेशा हम करते हैं, दाल तड़का, फुल्का और जीरा राइस। खाएंगे अब खाना और चलेंगे उसके बाद आगे। हम अब निकलेंगे यहाँ से। हैदराबाद कुछ 100-120 किलोमीटर्स रह गया है। एक हमने होटल देखा हुआ था, बट हमने वहाँ पे कॉल करके जब पता किया तो वो बोल रहे हैं कि हमें अर्ली चेकआउट करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट क्योंकि सुमित की तबीयत ख़राब है और जैसे आज हमने सोचा था कि हम जल्दी निकल जाएंगे 2 बजे घर से, बट हम निकले 6:30 पे। तो वी आर नॉट श्योर कि कल मॉर्निंग में सुमित की तबीयत ठीक होगी, हम बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं। सो वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस। लेट्स सी क्या करते हैं। अभी यहाँ से निकलते हैं। इट्स 2:40 और ये हमारा आज का 4th ब्रेक था। सबसे लॉन्गेस्ट ब्रेक यही था क्योंकि हमने अभी लंच किया है। उसके पहले हमने 3 छोटे ब्रेक्स लिए थे। सब कुछ ठीक है। सुमित की तबीयत ठीक है, ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ठीक है। फीवर तो इतना ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा कोल्ड में और फीवर में जो बॉडी बिल्कुल ढीली हो जाती है, बॉडी पेन रहता है, थकावट होती है, वो अभी फील कर रहे हैं। तो देखते हैं, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो हम शायद हैदराबाद में ही रुकेंगे। तो अभी सुमित ने अपना पीछे बना लिया है ये छोटा सा बेड। यहाँ पे थोड़ी देर अभी दवाई खा के रेस्ट हो जाएगा, 1-1.5 घंटे के लिए आराम से लेट जाएंगे। हाँ। ठीक है। सो चेंज ऑफ प्लान्स, हमें जाना था हैदराबाद से आगे, और हम जब आ रहे थे हैदराबाद की तरफ तो रास्ते में हमें बहुत ट्रैफिक मिला। वहाँ पे एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसकी वजह से इन्होंने सिंगल रोड को 2 वे बनाया हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें 15 to 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम हमें लग गया। यहाँ पे 6 मिनट का जाम दिखा रहा था, अभी 1 सेकेंड में ही हो गया है 12 मिनट। देख लो, एम्बुलेंस भी इसी जाम में फंसी हुई, कैसे निकलेगी। ये ट्रैफिक जैम देखकर हमें समझ आ गया था कि हम हैदराबाद के आगे नहीं जा पाएंगे। तो फिर हमने बनाया प्लान सी, विच इज़ टू लुक फॉर अ होटल इन हैदराबाद इन द आउटस्कर्ट्स फॉर नाइट स्टे। जहाँ हमें 6:30 हैदराबाद से बहुत आगे पहुँच जाना चाहिए था, हम हैदराबाद ही पहुँचे 6:30 तक। और 6:30 में जब हमने हैदराबाद में एंटर किया तो हमने 1-2 होटल्स ऑलरेडी सर्च मार लिए थे कि हम ये देख सकते हैं। और सिटी में अंदर घुसते ही इतना ट्रैफिक, क्योंकि ऑफिस टाइम हो चुका था। तो उस ट्रैफिक से लड़ते हुए भिड़ते हुए हम पहुंच गए एक होटल जो हमने देखा था। वहाँ जाके पता चलता है कि वो भी फुल्ली बुक्ड है। एक्चुअली उस होटल का कोई फ़ोन नंबर नहीं था गूगल पे, ना उसकी कोई वेबसाइट थी, बट देखने में फ़ोटोज़ ठीक लग रहे थे, इसलिए हम वहाँ गए थे। और वो मेक माई ट्रिप पे शो हो रहा था, लाइक उसमें रूम शो हो रहे थे, बट जैसे हम वहाँ गए वो मेक माई ट्रिप पे भी लाइक लास्ट रूम सोल्ड हो चुका था।
तो वो हमारा कैंसिल हो गया। फिर हमने एक और, हम वहीं से निकल रहे थे तो हमें एक और होटल दिखा एंड नाउ वी हैव चेक्ड इन। दिस इज़ आइबिस होटल्स और मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या फिर यहाँ स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूँगी। और अब आप देख लीजिए इसका रूम टूर। सो आइबिस के रूम्स थोड़े कॉम्पैक्ट होते हैं। दीज आर एक्चुअली सुटेबल फॉर सिंगल बिजनेस ट्रैवलर्स। यहाँ किसी भी रूम में आपको किंग साइज बेड नहीं मिलेगा। दे हैव क्वीन बेड्स और ट्विन बेड्स। वॉशरूम इज ऑल्सो क्वाइट स्मॉल। Room में you get bedside tables with night lamps, a small couch, table and a chair, TV and of course a wardrobe with full length mirror. ये था रूम टूर और इस वीडियो को अब करते हैं यहीं पे ख़त्म। और ये हमारा था डे 1 बेंगलोर टू दिल्ली का। डे 2 के लिए कीप वॉचिंग।